आज की ये बात आम नहीं है। आज का ये मौजू सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। क्योंकि आज हम उस रास्ते की बात करेंगे जहाँ अल्लाह खुद बंदे को ख़ास बना लेता है। वली बनाना अल्लाह का काम है, मगर कुछ आदतें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह अपनी ख़ास नज़र डाल देता है। अल्लाह उस शख्स को ख़ास बना लेता है जो ये 4 बातें अपना ले। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये 4 बातें सुनने में बहुत आसान लगेंगी, मगर जो इन पर आ जाए उसकी ज़िंदगी वैसे नहीं रहती जैसे पहले थी। आज की बात पूरी सुनना, क्योंकि हर बात अगली बात का दरवाज़ा खोलेगी। दुनिया में बहुत से लोग इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, नेक काम भी करते हैं, मगर सवाल ये है, क्या हर इबादत करने वाला अल्लाह का ख़ास बन जाता है? नहीं। और यही वो नुक्ता है जिसे ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते। अल्लाह के ख़ास बनने का ताल्लुक़ सिर्फ़ अमल से नहीं, बल्कि नीयत, सब्र, बर्दाश्त और ख़ामोशी से है। अब आइए पहली बात की तरफ। पहली बात, बंदा अल्लाह पर शिकवा छोड़ देता है। ये बहुत गहरी बात है। हम में से अक्सर लोग इबादत भी करते हैं और शिकायत भी। नमाज में हाथ उठाते हैं और दिल में सवाल होता है, या अल्लाह ये मेरे साथ ही क्यों? मगर जो बंदा वली बनता है वो शिकायत नहीं करता, वो दुख में भी यही कहता है, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। उसे तकलीफ़ होती है, मगर वो ज़ुबान पर एतराज़ नहीं लाता, लोगों के सामने नहीं और अकेले में भी नहीं। यही वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह बंदे को आजमाइश से उठाकर कुर्ब में ले आता है। अब ज़रा खुद से पूछें, क्या हम आजमाइश में सब्र करते हैं? यह सवाल, ये फ़र्क बहुत बड़ा है। दूसरी बात, बंदा लोगों से तवक्को तोड़ लेता है। यहाँ अक्सर लोग हार मान लेते हैं। हम नेकी भी करते हैं और चाहते हैं लोग तारीफ़ करें। हम कुर्बानी भी देते हैं और चाहते हैं लोग कद्र करें। मगर अल्लाह के ख़ास बंदे लोगों से कुछ नहीं चाहते, ना शाबाश, ना वाह, ना बदले में वफ़ा। वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करते हैं, और यही इखलास इन्हें बुलंदी तक ले जाता है। जिस दिन बंदा ये सीख लेता है कि लोगों के रवैये अल्लाह के फ़ैसले नहीं, उसी दिन उसका दिल आज़ाद हो जाता है। अब ज़रा गौर करें, हम में से कितने लोग लोगों की नाराज़गी से टूट जाते हैं, और यही वो मुकाम है जहाँ बंदा ख़ास बनने से रुक जाता है। तीसरी बात, बंदा खामोशी इख्तियार कर लेता है। ये खामोशी कमज़ोरी नहीं, ये ताकत है। अल्लाह के ख़ास बंदे हर बात का जवाब नहीं देते, हर इल्ज़ाम पर सफाई नहीं देते, हर ताना सुनकर बोलते नहीं। वो जानते हैं जो अल्लाह देख रहा है। वो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं। खामोशी का ये मुकाम बंदे को खुद अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। और याद रखें, जो बंदा अपने नफ्स को चुप करा ले, अल्लाह उसकी बात खुद बुलंद कर देता है। यहाँ अक्सर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि खामोश रहना सबसे मुश्किल इबादत है। चौथी और आखिरी बात, बंदा खुद को कसूरवार समझता है। ये बात दिल तोड़ देती है, लेकिन यही दिल जोड़ देती है। अल्लाह का ख़ास बंदा हर मामले में खुद को देखता है, लोगों को नहीं। अगर नुकसान हुआ तो कहता है शायद मुझ में कमी थी। अगर रिश्ता टूटा तो कहता है शायद मुझसे कोई कोताही हुई। ये आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है, और यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह बंदे के ऐब छुपा लेता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है। अब ज़रा रुक कर सोचें, ये 4 बातें सुनने में आसान हैं, मगर अपनाने में जान मांगती हैं। इसीलिए हर शख्स वली नहीं बनता। अल्लाह सबको बुलाता है, मगर ख़ास वही बनता है जो नफ्स के ख़िलाफ़ चलता है। अगर आज की बात दिल को लगी हो तो उसे सिर्फ सुनकर ना छोड़ें, बल्कि ख़ुद को बदलने का फ़ैसला करें, क्योंकि अल्लाह आवाज़ों को नहीं, दिलों को देखता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लें ये महज इत्तफ़ाक़ नहीं, क्योंकि अब बात उस मरहले की है यहाँ अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं और चंद ही आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, इन 4 बातों के बाद क्या होता है?
یہی اصل راز ہے، جب بندہ شکوہ چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے توقع توڑ دیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے بعد اللہ بندے کو ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، نہ سہارا نظر آتا ہے، نہ تنہائی سزا نہیں، یہ چناؤ ہوتا ہے۔ یہاں بندہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو سب چھوڑ دیا، پھر بھی دل بھاری کیوں ہے؟ اصل میں اللہ دل کو خالی کر رہا ہوتا ہے تاکہ اپنی قربت ڈال سکے۔ جو دل لوگوں سے بھرا ہو، اس میں رب کیسے سما سکتا ہے؟ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جنہیں وہ خود خاص اپنا بنا لیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔